आपके सामने एक नई चीज लेके आई हूँ और इसी को हम कुछ एपिसोड्स में बनाऊंगी। देखती हूँ मैं आपको कितने एपिसोड्स इस चीज के दे पाती हूँ। इसका मैंने नाम रखा है जिंदगी की किताब से। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, जो लोग आते हैं, या कुछ मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम पूरा जीवन ही खुद ठोकरें खाएं, हर गलती को खुद करें और फिर उसके बाद सबक हासिल करें। हो सकता है कि ये जो मैं आपको बात बताऊं शायद कहीं ना कहीं आपके जीवन से या आपकी लाइफ के किसी हिस्से से मैच करती हो। अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो आप उसे समझ लेना, और अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस या और कोई बात इसके बारे में पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आप कॉल्स वगैरह मुझे करते हैं तो कृपया मुझे कॉल्स ना करें। आपको अपॉइंटमेंट लेनी हो तो एक दो नंबर्स मैंने 3 दे रखे हैं, तो आप उसके ऊपर लेके मुझसे बात कर सकते हैं। इस चीज के लिए कॉल मत करें। जो भी कुछ आपने बातें पूछनी है मुझसे वो आप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो है जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आप मेरे से लेना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं वो सभी पेड है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहती हूँ। पौधे जो होते हैं वो जीवित होते हैं, उनके अंदर जान होती है। पौधों की सेवा बहुत बढ़िया सेवा मानी जाती है। आपने कभी सोचा कि उनको भी कोई ना कोई सजा मिली होती है भगवान की तरफ से जो वो इस तरह से होते हैं? अब बोलोगे किस तरह से होते हैं? क्या आपका मुंह में मिट्टी के अंदर डाल दूं, आप वहां से खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। पौधे खाते हैं, उन्हें जमीन के अंदर इतना इतना दबाया जाता है और अंदर से ही उनको खाना लेना पड़ता है। हमारे पैर जमीन के ऊपर सीधे चलते हैं, उनके पैर ऊपर झूम रहे होते हैं, उल्टे लटके होते हैं ऐसे ऐसे करके। वो उल्टे लटकते रहने का भी कोई ना कोई दोष तो उन्होंने किया होगा जो ईश्वर ने उनको ऐसी सजा दी है। इसलिए आपको उपाय क्या चीज है? उपाय सिर्फ यही है कि आप लोगों ने, जो लोग भी भगवान के द्वारा इस जगह भेजे गए हैं, वो पौधे हैं, जानवर हैं, उनकी सेवा। और है ही क्या उपाय? उपाय का तो और कुछ मतलब ही नहीं है। जब आप सुबह उठ, पहले आजकल तो सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। पहले क्या होता था, जब लोग अपना सुबह सुबह उठते थे, उठने के बाद उनको ये नजर आता था कि भाई हमने गायों को सेवा करनी है। गाय की सुबह उठे हैं, जल्दी जल्दी सुबह उठना है, माँ बाप को प्रणाम करना है, दादा दादी को प्रणाम करना है, उनकी सेवा करनी है, उनके लिए कार्य करने हैं। वो करने के बाद उन्होंने अपना दादा दादी की सेवा करके अपने सारे ग्रह तो और बृहस्पति सही कर लिया, अपने सूर्य चंद्र मजबूत कर लिए। माता पिता को गायों के पास गए तो उन्होंने वहां पे चारा दे के अपना शुक्र मजबूत कर लिया, पक्षियों को दिया तो अपना बुद्ध मजबूत कर लिया, बहन बेटियों को आशीर्वाद दिया, प्यार किया, उनसे भी तो अपना सारे ग्रह बुद्ध मजबूत कर लिया। सारे के सारे ग्रह तो उन्होंने सही अपने मजबूत कर लिए। उन्हें उपायों की जरूरत ही क्या थी? आज उपायों की उनको जरूरत है जिनके साथ रिश्तों के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो लोग पहनते हैं स्टोन्स, रिश्तों के नाम पे तो कुछ है नहीं। इससे नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, इससे नहीं बन रही, तो बड़े से बड़ा मोटे से मोटा स्टोन पहन के उसकी सब्स्टिट्यूट उसका लगवा लो। ये करने से अच्छा अपने रिलेशंस अच्छे रखो, उससे ज्यादा बेटर फायदा मिलेगा। चलो अब इसके साथ ही अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। जो मैं बताने वाली वो कहानी नहीं है, रियलिटी ऑफ लाइफ है। एक लेडी थी, उन्होंने एक खेतरी बीजी नवरात्रों के अंदर। खेतरी बीजी, अब खेतरी बीजते ही मायके से फोन आ गया। बॉम्बे रहते थे मायके वाले, वो दिल्ली में रहती थी खुद, कि जी आपके भाई की सगाई तय हो गई है और लड़की वालों ने जल्दी जल्दी में नवरात्रों में ही बोला है, तो ये सगन तो इसी दिन का बन रहा है, तो तुम्हें आना है। अब जो लोग खेतरी बीजते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि खेतरी को पीठ नहीं दिखाई जाती। खेतरी की पालना पूरी करने के लिए अगर कोई बाकी लोग घर से बाहर जा रहे हैं तो कोई ना कोई घर पे रहना बहुत जरूरी होता है। आप उसको खेतरी को खाली नहीं छोड़ सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते। तो अब उन्होंने, वो दुविधा में पड़ गई, अब मैं क्या करूं इस चीज के लिए? मैं कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, किसको कहूं?
तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़े बड़े बुजुर्ग जितनी लेडीज थी उन सब से बात की, अपने आसपास में जो उनके पास सोसाइटी में रहती थी, कि भाई आप बताइए माता जी मैं क्या करूं, ये करूं। उन्होंने कहा बेटा, सब ने अपनी 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 सलाह दे दी और बोला कि जाइए आप पास के पंडित जी हैं उनसे जाके पूछ लीजिए। वो पंडित जी बड़े सियाने हैं। अब वो गए मंदिर जाके भी पूछा कि मैं क्या करूं। अब जी सबसे सलाह मशवरा करके निचोड़ निकला कि खेतरी को वो खुद अपने साथ ही ले जाएंगी बॉम्बे, क्योंकि उनके पास कोई देखने वाला नहीं है उस खेतरी को। तो वो उस खेतरी को उठाएंगी और खुद ही उसको लेकर के साथ ही चली जाएंगी। अच्छा जी, सब डिसाइड हो गया। पता नहीं किसने किस तरह से समझाया, क्या समझाया, ये चीज उनके दिमाग में फिट हो गई। अब उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह सबके जाने की तैयारी थी। अब फटाफट से सारी तैयारी हो गई, बैग पैक है, सब लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम पे ज्यादा कार्स होती नहीं थी लोगों के पास, तो उन्होंने टैक्सी मंगवाई। टैक्सी आके बाहर खड़ी थी। उन्होंने जल्दीबाजी में फटाफट पॉलीथिन लिया। पॉलीथिन लेके उन्होंने जैसे ही खेतरी को उठाया वैसे ही उनको अधरंग हो गया। वो एकदम नीचे गिर पड़ी। वो खेतरी को वहां से उठा ही नहीं पाई। अब देखो जी, सब पंडित जी ने भी सब कोई शास्त्रों से पढ़ के ही बताया होगा, सब कुछ अच्छे से समझदारी से बताया होगा, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस से बताया होगा। फिर भी इतनी बड़ी आपदा क्यों आ गई। अब जी टैक्सी भी गई, फंक्शन भी गया, सब कुछ गया, खेतरी वहीं रही। अब वो वहीं की वहीं लेटी हुई और उसकी सेवा भी नहीं कर पा रही और अपना उठ भी नहीं पा रही। अब हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगे, बड़ी तबीयत खराब हो गई जी। सब लोग आके आके देखने। अब ये तो बड़ी बुरी हुई जी, इनके साथ तो बड़ी बुरी हुई। अब थोड़ा सा इस पिक्चर को रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था, ये टीचर थी स्कूल में, जहाँ ब्याह कर आई वहां एक ही पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो गई। अब एक घर था जिसके अंदर उन्होंने अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ रहना पसंद नहीं किया। रहना पसंद नहीं किया कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे इनसे सेपरेट कर दो, मैं अलग रहूंगी। अब उन्होंने कहा कि वो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहने दीजिए और आप अगर नहीं रहना चाहती हैं साथ में तो आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए। तो उन्होंने कहा, वो एक ही पुत्र था उनका। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये दोनों ही ऊपर जाएंगे। अब वो सीढ़ियां चढ़ना उस एज में जब उनके घुटने भी काम नहीं करते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था। हमने देखा उन आंटी को इतना बड़ा स्टूल लेकर वो शेल्फ के पास रखकर उस पर बैठकर खाना बनाते थे। वो जो उनके हस्बैंड थे वो उस टाइम पे चल भी नहीं पाते थे, यानी कि घुटने जो थे वो स्ट्रेट हो चुके थे। तो स्ट्रेट होने के कारण उनकी चाल इस तरह से थी, यानी कि वो पूरे पैर को मोड़ भी नहीं पाते थे ठीक से, और वो जाते थे इसी तरह से। अब मदर इन लॉ भी ऊपर काम करने में बहुत दिक्कत होती थी, लटका कर सामान सब्जी वाले से लिया जाता था। अब नीचे बहू बेटा उनसे बात नहीं करते थे, वो उनसे बात नहीं करते थे, दोनों में टॉकिंग टर्म्स बिल्कुल खत्म थी। एक छोटी सी पुत्री भगवान ने उनके घर में भी दे दी नीचे, लेकिन उन्होंने उसे भी बिल्कुल आने जाने नहीं दिया और उन लोगों से बिल्कुल बातचीत करने नहीं दी जाती थी। और जो बेटी बाहर रहती थी उसे भी उनसे आकर के मिलने दिया नहीं जाता था, उसे भी वो लोग कुछ उल्टा सीधा करके दौड़ा देते थे कि ये भी नहीं आए इनके साथ मिलने के लिए। तो वो जो अंकल थे वो एक दिन बस में चढ़ते थे और जाते थे काम करने में, रिटायरमेंट की एज में भी। तो वो जब बस पे चढ़े एक दिन, तो उनसे स्टेप पूरा लिया नहीं गया, वो उल्टे और उलट के एक्सपायर हो गए, गिर गए ऑन द स्पॉट। तो उनकी डेथ हो गई। अब बचे आंटी अकेले, तो वो भी जब तक अपनी लास्ट सांस तक वो अपने आप ही काम करती रही, अपने आप ही सब कुछ करती रही, लेकिन उनको मतलब चैन नहीं आया। लेकिन वो जो आंटी जिन्होंने खेतरी, उनकी जो बहू थी, वो उन्होंने जो खेतरी बीजी थी जिनको अधरंग हो गया था, यानी कि पैरालिटिक अटैक आ गया था, तो उनका फेस बताता था कि उनका फेस जो है पूरा टर्न हो गया था। तो कर्मों का भुगतान तो यही मिला, कहीं और जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप किसी के भी घर में जा रहे हो या किसी से आपकी अनबन है या कुछ है, हम लोग बहुत कलेक्टिवली, मैंने 2-3 जगह और भी देखा है, हम लोग बड़े कलेक्टिवली सबकी हेल्प करने के लिए, जी फलाना है, ग्रुप्स बन जाएंगे 1 मिनट के अंदर, उसके अंदर सारी लेडीज इकट्ठे, दे आर सो गुड, इतनी अच्छी हैं वो, सबकी सब
एकदम सबकी मदद करने के लिए कलेक्टिवली कलेक्ट होकर पैसे, चीजें, हर चीज से मदद करनी स्टार्ट कर देती हैं। तो पहले अपने घर से मदद करनी शुरू करिए ना। अपने घर को तो देखिए पहले अपना घर स्वर्ग बनाओ, पाछे बाहर साज सजाओ, बाद में बाहर साज सजाना, पहले अपने घर को अच्छा करो। अब ये आप देखिए कि ये आपको किस तरह से लगा, मेरी बात आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना। मैं फिर से 2 और बताऊंगी बातें जो प्लांट्स पे ही रिलेटेड है, एक तुलसी और एक पीपल। ठीक है, इन दोनों पे नई वीडियोस फिर से आपके पास आएंगी। इसी के साथ मैं टॉपिक खत्म करती हूँ। नमस्कार।